श्री भक्तमाल में श्री हरि ध्यान निष्ठ भक्तगण में श्री श्रुतदेव जी देवता, पुण्य क्षेत्र और तीर्थ आदि तो धीरे धीरे बहुत दिनों में पवित्र करते हैं, परंतु महापुरुष अपनी दृष्टि से ही सबको पवित्र कर देते हैं। मिथिला में वहां के नरेश महाराज बहुलास्य भगवान जी के भक्त, अहंकारहीन तथा प्रजावत्सल थे। उसी नगर में श्रुतदेव नाम के भगवान के परम भक्त निर्धन ब्राह्मण भी रहते थे। श्रुतदेव विद्वान थे, बुद्धिमान थे और ग्रस्त थे, किंतु वे अत्यंत शांत स्वभाव के थे। विषयों में उनकी तनिक भी आसक्ति नहीं थी। भगवान की भक्ति से ही वे संतुष्ट थे। बिना मांगे जो कुछ मिल जाता उसी से वे जीवन निर्वाह करते थे। एक दिन का घर का काम चल जाए, इससे अधिक वस्तु बिना मांगे मिलने पर भी वे लेते नहीं थे। वे कल के लिए संग्रह नहीं करते थे। संध्या, तर्पण, देव आराधन आदि शास्त्र सम्मत अपना कर्तव्य विधि पूर्वक करते थे और भगवान जी की पूजा तथा ध्यान में लगे रहते थे। महाराज बहुलास्य भी सदा भगवान जी के स्मरण पूजन में ही लगे रहते थे। भगवान को प्रसन्न करने के लिए महाराज यज्ञ, दान एवं गौ, ब्राह्मण तथा अतिथि का पूजन आदि बड़ी श्रद्धा से करते थे। जब श्री सत्यभामा जी के पिता सत्राजित को शतधन्वा ने रात में छिप करके भवन में प्रवेश करके मार दिया, उस समय श्री राम कृष्ण द्वारका में नहीं थे। समाचार पाकर के वे हस्तिनापुर से आई। शतधन्वा भय के मारे घोड़े पर बैठकर भागा। बलराम जी के साथ श्री कृष्णचंद्र ने उनका रथ में बैठ करके पीछा किया। मिथिला नगर के बाहरी उपवन में पहुंच करके शतधन्वा मारा गया। उस समय श्री कृष्णचंद्र तो द्वारका लौट के, किंतु बलराम जब मिथिला में महाराज बहुलास्य के समीप चले आए, महाराज की भक्ति, सेवा तथा प्रेम से प्रसन्न होकर के द्वारका से बार बार संदेश आने पर भी श्री बलराम जी मिथिला में लगभग 3 वर्ष रह गए। फिर मिथिला नरेश को संतुष्ट करके वे द्वारका गए। जब से महाराज बहुलास्य और विप्र श्रुतदेव ने सुना कि भगवान श्री कृष्ण मिथिला के बाहरी उद्यान तक आकर लौट गए, तब से उनका हृदय व्याकुल रहने लगा। दोनों को ही लगा कि अवश्य हमारी भक्ति में, हमारे प्रेम में ही कमी है। भगवान तो दया सागर हैं, वे तो अकारण दया करते हैं। अवश्य हम में कोई बड़ी त्रुटि है, जिससे इतने समीप आकर भी भगवान जी ने हमें दर्शन नहीं दिए। दोनों ओर भी प्रेम से भगवान जी की पूजा तथा उनके नाम जप में लग गए। सच्चे प्रेम का यही लक्षण है कि निराश होने से प्रेमी भक्त का भजन छूटता नहीं, उसे अपने में ही कुछ त्रुटि जान पड़ती है, इससे उसका भजन और बढ़ जाता है। ब्राह्मण श्रुतदेव तथा राजा बहुलास्य पर कृपा करके उन्हें दर्शन देने के लिए श्री द्वारकानाथ रथ पर बैठ करके मिथिला पधारे। भगवान जी के साथ देव ऋषि नारद, वामदेव, अत्रि, व्यास जी, परशुराम जी, असित, आरुणि, सुखदेव जी, बृहस्पति, कण्व, मैत्रेय, च्यवन आदि ऋषि मुनि भी द्वारका से मिथिला आए। भगवान जी के आने का समाचार पाकर के सभी नगरवासी नाना प्रकार के उपहार लेकर के नगर से बाहर आए और उन्होंने भूमि पर लेट करके भगवान जी को प्रणाम किया। राजा बहुलास्य तथा ब्राह्मण श्रुतदेव दोनों की ऐसा लगा कि भगवान मुझ पर कृपा करने पधारे हैं।
अतः दोनों ने एक साथ भगवान जी को प्रणाम किया और फिर एक साथ हाथ जोड़ करके अपने अपने घर पधारने की प्रार्थना की। सर्वज्ञ भगवान जी ने दोनों का भाव समझ करके ऋषि मुनियों सहित 2 रूप धारण कर लिए। श्रुतदेव और बहुलाश दोनों के साथ वह उनके घर गए। प्रत्येक ने यही समझा कि भगवान जी मेरे ही घर पधारे। विधिराज जनक बहुलाशों ने अपना राजभवन में भगवान जी को तथा ऋषियों को स्वर्ण के सिंहासनों पर बिठा करके उनके चरण धोए, विधि पूर्वक पूजा की। भगवान जी के चरणों को अपनी गोद में लेकर के धीरे धीरे दबाते हुए उन्होंने भगवान जी की स्तुति की और प्रार्थना की, प्रभु कुछ दिन यहाँ निवास करके अपनी सेवा से मुझे कृतार्थ होने का अवसर दें। भगवान जी ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। दूसरी ओर श्रुतदेव अपनी कुटिया पर भगवान जी को लेकर पहुंचे। वे भगवान की कृपा का अनुभव करके प्रेम में इतने तन्मय हो गए कि सब सुधि बुद्धि भूल गए। अपना दुपट्टा फहराते उड़ाते हुए भगवान जी के मंगल में नामों का कीर्तन करके नाचने लगे। जब कुछ देर में सावधान हुए तब कुश की चटाई, पीड़ा, वेदिका आदि पर उन्होंने सबको आसन दिए। कंगाल ब्राह्मण की झोंपड़ी में सबके बैठने के लिए चटाई भी पूरी कहाँ से आती। श्रुतदेव ने भगवान जी के चरण धोए और वह चरणोदक मस्तक पर चढ़ाया। पूजा किस क्रम से करनी चाहिए वे इस बात को भूल ही गए। भगवान को कंद मूल और फल और खस पड़ा हुआ शीतल जल उन्होंने निवेदित किया। तुलसी के नीचे की सुगंधित मिट्टी ही उनके लिए चंदन था। दूर्वा दल, कुश, तुलसी दल और कमल के फूल, बस इतनी सामग्री थी उनके पास पूजा करने की। इन्हीं से उन्होंने भगवान जी की पूजा की। श्रुतदेव भक्ति के आवेश में आत्म विस्मृत हो गए थे। भगवान चुपचाप भक्त के इस भाव को देख करके प्रसन्न हो रहे थे। जिन भक्तों के हृदय में सदा श्री हरि वास करते हैं उनके चरणों की धूलि अखंड आनंद देने वाली है। उसी को भूषण मान करके मस्तक पर धारण कीजिए। 9 योगीश्वर आदि सभी भक्त प्रेम रस के आस्वादन में परम चतुर हैं। उनमें से श्री शुद्धदेव ब्राह्मण की बात कहता हूँ। भगवान को घर में आया देख करके इनका हृदय प्रेम से भर गया। दोनों हाथों को ऊंचे उठा करके वस्त्र फिरा फिरा करके वे नाचने लगे। प्रेम में ऐसे मग्न हो गए कि श्री कृष्ण के समेत आए हुए साधु संतों का स्वागत सत्कार, विनय प्रणाम आदि भी नहीं कर सके। तब भगवान जी ने इन्हें सावधान करके उपदेश दिया कि ये संत मुझसे भी बढ़कर श्रेष्ठ हैं। इनके चरणों का अर्चन वंदन करो। शुद्धदेव जब पूजा करके स्तुति करके कुछ सावधान हुए तब भगवान जी ने उन्हें संतों का महात्म्य समझाया और ऋषियों का पूजन करने को कहा। अब तक श्रुतदेव ने जानबूझकर ऋषियों का पूजन ना किया हो ऐसी बात नहीं थी। वे तो अपने को भूल गए थे। अब उन्होंने उसी श्रद्धा उसी सम्मान से प्रत्येक ऋषि का पूजन किया जिस प्रकार भगवान जी का पूजन किया था। सबको उन्होंने भगवान जी का स्वरूप ही मान करके उनकी सेवा की। श्रुतदेव की जिस झोंपड़ी में बैठने के लिए पूरे पीढ़े और चटाइयाँ भी नहीं थी, उसी झोंपड़ी में ऋषियों के साथ समस्त ऐश्वर्यों के स्वामी द्वारकानाथ प्रभु उतने ही दिनों तक रहे जितने दिन वे जनक के राजमहल में रहे। एक कंगाल और एक राज अधिराज दोनों श्री कृष्ण चंद्र के लिए समान हैं। ये उन्होंने वहाँ प्रत्यक्ष दिखा दिया। कुछ दिन वहाँ रह करके राजा बहुलाश
तथा ब्राह्मण श्रुतदेव से विदा लेकर के वे द्वारका लौट आए। बहुलास्य तथा श्रुतदेव उन आनंद कंद मुकंद का चिंतन करते हुए अंत में उनके धाम को प्राप्त हुए।